गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। लगातार बहुत सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स कई एरियाज़ के बारे में क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। यो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के साथ जुड़े हुए हैं। आज बहुत सारे बच्चों ने और पेरेंट्स ने बहुत सारे कमेंट्स करके, बहुत सारे मैसेज करके, बहुत सारे कॉल्स करके मेडिकल के बारे में पूछा है। तो इसके बारे में आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो भी बच्चे PM++ के लिए अप्लाई करते हैं तो और मेडिकल में जाना चाहते हैं, यानी कि मेडिकल कोर्सेज़ का यहाँ पे मतलब है BDS, MBBS, BAMS और इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं मेडिकल के साथ जुड़े हुए। लेकिन ये जो हमारे बच्चे MBBS या BDS वगैरह करते हैं, तो सबसे पहले मैं ये बताऊं, इन सारे बच्चों को जो इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, तो जो टोटल 5000 सीट्स हैं उसमें 2070 सीट्स तो जनरल कोर्सेज़ के लिए हैं, 2830 सीट जो हैं वो प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए हैं, और सिर्फ 100 सीट्स हैं जो मेडिकल कोर्सेज़ के लिए हैं, जिसका मैंने BDS, MBBS, BAMS वगैरह बाकी ऐसे कोर्सेज जो हैं बताएं। अब इन बच्चों को क्या करना है? इन बच्चों को जिन्होंने 21-22 में 12th पास किया है, JK बोर्ड CBSE के साथ एफिलिएशन के साथ जो स्कूल्स हैं वहाँ से किया है, उन बच्चों को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी उनकी बराबर हो। तो वो बच्चे जो हैं, वो जिन बच्चों ने BDS के लिए करना है या MBBS वगैरह करना है, तो वो रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराएंगे। सो उनका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। और वहाँ पे एक लिंक में आता है कि क्या आपने AI जो नीट का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई किया है, तो नीट का भी उसका जो स्कोर है, एडमिट कार्ड का नंबर है या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आपने दे के रखना है ताकि पता होगा। और जब आप ये सारा कुछ कर लेते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ तक मेडिकल की बात है, तो यहाँ पर दो बातें हैं। एडमिशन स्टूडेंट खुद लेता है, लड़का हो या लड़की हो, एडमिशन वो खुद लेगा, और खुद लेगा जिसने नीट किया है और जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसने किया है। जैसे BDS के लिए सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है और उसके बाद उसकी BDS में सीट निकल गई तो वो AICT को इन्फॉर्म करेगा। इसी तरह से अगर किसी बच्चे ने नीट किया है और जैसे एम्स के लिए बच्चे ने पूछा है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में वो खुद अप्लाई करके खुद वहाँ पे compete करता है, वहाँ की एलिजिबिलिटी पूरी करता है, वहाँ का जो भी उन्होंने एग्ज़ाम रखा वगैरह वो उसको पूरा करता है। तो अगर वो वहाँ पे ले लेता है एडमिशन, तो वो भी AICT को इन्फॉर्म कर देता है। तो चाहे BDS वाला इन्फॉर्म कर दे, चाहे MBBS वाला इन्फॉर्म कर दे, चाहे BAMS वाला इन्फॉर्म कर दे, तो जितने बच्चों के बारे में पता चलता है, और उसमें से जो 100 होते हैं, 100 कौन से 100? 12th के मेरिट के हिसाब से। तो एडमिशन बच्चा ले रहा है नीट का स्कोर और सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के हिसाब से, या फिर जो एम्स का अपनी काउंसलिंग है या अपना उसका कोई कंपटीशन है, बच्चा उसके हिसाब से एडमिशन ले रहा है। लेकिन जो उसकी सिलेक्शन होनी है 100 के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, वो 12th के मार्क्स के हिसाब से होनी है। तो अगर वो बच्चा 100 के बीच में आ जाता है, तो फिर उसको स्कॉलरशिप मिलता है 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपीज़ पर एनम तक उसकी मैक्सिमम लिमिट है, और 1 लाख रुपया उसको मेंटेनेंस के तौर पर मिलता है, जिसमें हॉस्टल मेस वगैरह का खर्चा चलता है। ये सिंपल है, ये बिल्कुल क्लियर कर लें। घड़ी घड़ी बार बार बच्चे को कन्फ्यूजन ना रहे, बिकॉज आई हैव सीन दैट सो मैनी स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स आर कन्फ्यूज्ड ऑन दिस इशू। क्या बनेगा MBBS का, क्या बनेगा BDS का? सो BDS का बच्चे कोई मेरे ख्याल में 262 के करीब कॉलेज हैं, उससे भी ज़्यादा है, जो है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ हैं, और उन्होंने एक नोटिफाई करके रखा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, 2 सालों से है कि किसी भी कॉलेज में BDS में 5 से ज़्यादा बच्चे एडमिट नहीं होंगे जो PM++ का स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं। इसलिए वो जो बच्चे PM++ स्कीम में स्कॉलरशिप में लेते हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि अगर वो क्वालिफाई कर गए हैं और एडमिशन उनका हो रहा है, तो वो कॉलेज में ये इंश्योर कर लें कि इस कॉलेज में ऑलरेडी PM++ के इस सेशन के कितने बच्चे जो हैं हुए हैं। अगर आपका नंबर 5 से ज़्यादा का आ रहा है और वो कोई आपको चालाकी से दाखिल कर लेगा, तो बाद में मत कहना कि हम फंस गए हैं। स्कॉलरशिप जो मिलेगा वो 5 ही बच्चों को मिलेगा। सो इस बात को आपने ध्यान से रखना है कि एडमिशन आपका JEE जो आपका जो नीट है उसके स्कोर के हिसाब से होता है, और डेंटल के जो कॉलेजेस हैं जो मैंने बताया आपको 262+ के हैं, और उनमें आपने काउंसलिंग के थ्रू लेना है और उसके लिए compete करना है, और इस तरह एम्स के लिए भी आपने compete करना है, और उसकी नीट का स्कोर और जो भी उनकी अपना एग्ज़ाम है वो सब क्वालिफाई करके एडमिशन आपने खुद ही लेनी है।
BDS MBBS वगैरह में और रिपोर्ट करना है AICT को, और AICT ने 12th के मार्क्स के हिसाब से जो टॉप 100 हैं उन बच्चों को स्कॉलरशिप देना है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो 9419144030 इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और जितना होगा। हाँ, लेकिन ये सुन लेना, जो मैं सुना रहा हूँ यही सवाल आप व्हाट्सएप में पूछेंगे तो फिर इसको क्या सुन रहे हैं। सो इफ़ यू हैव एनी इशू यू कैन डिस्कस, you can ask me any question, that's not a problem, but whenever there is any video please listen it carefully so that we should not repeat the same point again and again। अगर टाइम बचता है तो हम किसी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के लिए लगा लें। तो मेडिकल वालों के लिए ये क्लियर हो गया जो BDS और MBBS के लिए पूछ रहे थे, और अब आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी करके रखें। लेकिन रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूरी कराना है। एक बात मैं और आपको बेटे बड़े प्यार से बता दूं, यहाँ बड़े बड़े मैंने देखा एक्सपर्ट, इतने नंबर होंगे तो सीट नहीं मिलेगी, इतने नंबर होंगे तो ये नहीं होगा, इतने नंबर होंगे तो आप भूल जाइए आप BDS वगैरह का। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सिर्फ प्यार से ये बताना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूर कराना, और फिर आप नीट क्वालिफाई करना, और अपने काउंसलिंग के थ्रू, चाहे सेंट्रलाइज काउंसलिंग है, जहाँ एम्स की अपनी काउंसलिंग है, जहाँ उसके अपने एग्ज़ाम है, जो भी है वो क्लियर करके आप AICT को इन्फॉर्म करना। आपके नंबर अच्छे होने चाहिए। मगर जो आपको कई मैंने देखा बड़े बड़े चैनल और बड़े बातें डराते रहते हैं, इतने नंबर होंगे, इतने क्या होगा। अप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जो मेडिकल की BDS MBBS की सीट्स 100 हैं वो भी पूरी नहीं होती, उसमें भी पूरे बच्चे नहीं होते कि पूरा स्कॉलरशिप ले जाए। तो कई जगह पर तो पहले एजेंट आते थे तो वो भर के ले जाते थे सबको, तो वो बच्चों के लिए खिलवाड़ करते थे, उनका कैरियर ख़राब हो जाता कई का। अगर आप आराम से करते हैं तो 100 सीट्स पूरी नहीं होती, तो इसलिए आपको पीछे रहने की क्या ज़रूरत है। अगर आपके 12th का अच्छा स्कोर है, और अगर आपका नीट है, और अगर आप उनमें सेंट्रलाइज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन भी करा रखी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा रखी है, नंबर भी अच्छे हैं, 100 की लिस्ट में 12th के मार्क्स के हिसाब से आ जाते हैं, तो रिमिशन भी हो गई, स्कॉलरशिप भी हो गया, तो परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।